दोस्तों, मैं पुनः आप सबके बीच में सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपके प्यार के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। बहुत सारे दर्शकों ने देखा, बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे कमेंट आए, उन सबको तहे दिल से शुक्रिया, आभार और बारंबार दंडवत। दोस्तों, आज मैं चर्चा के लिए पुनः आया हूं। आज का ज्वलंत मुद्दा ये है कि हम सब युवा पीढ़ी के लोग काफ़ी हताश और निराश रहते हैं। क्यों? इसमें एक कारण यह भी है कि हम अपनी इच्छाओं को बहुत ही शीघ्रता से बहुत कम समय में पूरा करना चाहते हैं दोस्तों। और इसमें कुछ लोग सफल भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग असफलता के शिकार होते हैं। और जब असफलता मिलती है तो चिंता और कुंठा के शिकार हो जाते हैं, मनोबल को गिरा लेते हैं और बैठ जाते हैं। तो इन सब स्थितियों से कैसे बाहर निकलें, इस सब चीज़ों पे बात करना है आज। तो सबसे पहले जो भी हमारी इच्छा है उसके लिए प्लानिंग करें। प्लानिंग एक सुनिश्चित समय के लिए करें कि इस समय में मुझे ये चीज़ों को प्राप्त करना है। दूसरी बात, उस दिशा में प्रयास करना शुरू करें, बिना रुके, बिना थके, बिना मनोबल को नीचे किए हुए, अपने आत्मबल को, अपने मनोभाव को ऊंचा रखते हुए प्रयास करते रहें। दूसरे क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, उसको सुने और बस रिएक्ट न करें। आप अपना कमेंट न डालें, आप अपने टारगेट की तरफ नज़र रखें। दूसरी बात, जब भी हो सकती है कि आप प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ सही है, फिर भी असफलता लग रही है, तो असफलताओं का मूल्यांकन करें, उससे सीख लें, पुनः प्रयास करें और आगे बढ़ें। आप देखेंगे कि सफलता आपको मिल गई। तो असफलता और सफलता दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर असफलता न हो तो सफलता का आनंद नहीं ले सकते हैं, और असफलता न मिले तो जीवन में कुछ सीख नहीं सकते हैं। तो असफलता जो प्रकृति ने बनाई है, बहुत सोच समझ के बनाई है दोस्तों। तो असफलता की स्थिति में निराश न हो, और सफलता मिले तो उस सफलता को सबके साथ हंस के व्यवहार करें और अपने अहंकार जो है उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। क्योंकि सफलता प्रकृति देती है, असफलता भी प्रकृति देती है, तो दोनों में समभाव रहें। तो अब इसके लिए सफलता प्राप्त करने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस पे बात करता हूँ। सबसे पहले मैंने बोला था कि आप प्लानिंग करें। प्लानिंग ऐसे तरीके से करें और उसको एक समय सीमा निर्धारित करें, उस समय में उसको पूरा करने का लिए प्रयास करें। दूसरा बात, सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। निगेटिव विचार आता है तो उस पर ध्यान न दें, मन के अंदर कोई भी निगेटिव विचार ना आने दें। तीसरी बात, अगर असफलता मिलती है तो उसमें साहस और धैर्यता का परिचय दें। पुनः दोबारा उसमें जो भी असफलता में कमियां रह गई हों उसका मूल्यांकन करते हुए आगे बढ़ें। तो ये सब बातें ध्यान रखने वाली बात हैं। चौथी बात, अपने आप को किसी से कंपेयर न करें। सपोज मेरे पास एक छोटी कार है और मेरे दोस्त ने आज नई कार लेके आ गई, तो हमें खुश होने की आवश्यकता है उससे कंपेयर करके कि हमें भी कल नई गाड़ी लेनी है। अगर हम फिनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो कैसे लेंगे? लोन पे लेंगे। अगर लोन पे ले लिया तो ईएमआई देनी होगी, और हमारा जो कंडीशन है फिनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं है, और दूसरा मेरा प्लानिंग जो है वो डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए आप अपने आप को कंपेयर न करें। तीसरी बात, और एक और बात बोलना चाहता हूँ, असफलता जब मिले तो उस समय जो है आप अपने को चिंता मुक्त रखें, चिंता से ग्रसित ना हो, क्योंकि चिंता करेंगे तो उसका असर आपके शरीर पे पड़ेगा। शरीर पे पड़ने का सबसे पहला असर ये होता है कि मन अशांत हो जाता है। जब मन अशांत हो जाता है तो घर और परिवार के लोग भी अशांत हो जाते हैं हमारे, और हम जहाँ काम करते हैं वहाँ भी अशांति का वातावरण होता है। तो इसलिए असफलता की स्थिति में थोड़ा भी न घबराएं, प्लानिंग वे में काम करें, और जो आपकी ज़रूरत की पहली आवश्यकता है, जो पहली इच्छा है, उसको पूरा करें, और जो आपने प्लानिंग किया है उसी को करें। किसी दूसरे तरफ अपने आप को डाइवर्ट न करें। अगर आपको प्लानिंग है कि हमें घर खरीदना है तो घर खरीदें, पहले गाड़ी न लें। जो आपने प्लानिंग किया हुआ, अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से काम करना शुरू करें। तो ऐसा मेरा ये है, मेरे कहने का मूल उद्देश्य है कि असफलताओं से न घबराएं और सफलता प्राप्त करने के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक योजना बनाएं। योजना आवश्यकता के अनुसार बनाएं और हमेशा सकारात्मक सोच रखें। हमेशा दूसरों से प्यार दें, प्यार से बात करें, और अपनी अंदर की जो आपकी इच्छा है ज़्यादा उसको शेयर ना करें। आप अपने आप तक रखें जब तक वह इच्छा आपकी पूरी नहीं हो जाती है। हाँ, ये आवश्यक है कि घर परिवार के लोगों का सहयोग मिलता है, तो घर परिवार के सहयोग को लेने के लिए, अपने समाज के सहयोग को लेने के लिए आप
प्रसन्न चित्त रहें और अपने एम और टारगेट और अपने विशेष को तब तक दूसरे को डिस्क्राइब ना करें जब तक वह आपको हासिल ना हो जाए। हासिल होने के बाद आप अपना इतिहास लिखें, अपने समाज को बताएं, और लेकिन बताएं, ज़रूर बताएं उसको, दूसरों को मनोबल को ऊंचा करने के लिए, न कि हताश करने के लिए। हम इंसान हैं, हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हम जो चाहेंगे और सही दिशा में प्रयास करेंगे तो ज़रूर मिलेगा। इस प्रकृति में किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो हमें ज़रूरत है अपनी पात्रता को बढ़ाने के लिए। अगर हम कहीं जाते हैं, समुद्र में जाते हैं, अगर बाल्टी लेके जाएंगे तो बाल्टी जैसा जल मिलेगा, लेकिन अगर हम टैंकर लेके जाएंगे तो टैंकर को भी जल मिलेगा। अगर आज हमें किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं हो रही है तो यह हमारी पात्रता में कमी है। तो पात्रता में कमी होने के लिए आप अपने आप को डे टू डे मॉनिटरिंग में रखें, उसका मूल्यांकन करें कि हम कहाँ पे कमज़ोर हो रहे हैं, और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें, सकारात्मक सोचें, स्वस्थ रहें और अपनी प्रयासों को तीव्र गति से आगे बढ़ाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। पुनः मिलूँगा। धन्यवाद।